लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के, चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई। किसानों पर बर्बर पुलिस की लाठियां भाजी जा रही हैं। साथियों, आज देश संकट की दौर से गुजर रहा है। भारतीय संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। यही नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के, चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बिना विज्ञापन निकाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। यह कहकर के सभी विभागों में, मेडिकल विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक वर्ग विशेष के लोगों की तैनाती की जा रही है। आज देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाया जा रहा है, रोटी के लिए मोहताज बनाया जा रहा है। आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई। किसानों पर बर्बर पुलिस की लाठियां भाजी जा रही हैं। किसानों के रास्ते में कील और कांटे बिछाए जा रहे हैं। एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यही नहीं साथियों, देश के लघु एवं मध्यम व्यापारी, जिन लोगों ने इनको सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, पहले उनका शोषण जीएसटी के नाम पर किया गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के जिले, तहसील, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं,
लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है देश में विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं के खिलाफ एक एक कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से तथ्यहीन मुकदमे दर्ज करा करके उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू जी तेजस्वी हो, और वहां के मुख्यमंत्री जी जो पलटू राम बनकर के पलटी मार गए, नीतीश जी हो, वो भी इसी दांव के चक्कर में घुटना टेक दिए चले गए। और चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हो, इस प्रकार से देश में जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा न हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा न हो। आज लोकतंत्र को बचाने की बात न हो, संविधान से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग भाग्य भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यह बुद्ध की धरती रही है, यह महावीर जैन की धरती रही है, जहां से भाईचारे का संदेश कभी पूरी दुनिया में दिया गया था। और साथियों, मानो एक समान की विचारधारा पूरी दुनिया में दिया गया था, आज उसको खंडित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके पूरे परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी हाथों में चले गए तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो
वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकारी विभागों में ही आरक्षण लागू होता है। जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जात का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजात का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। एक कहावत है, गांव में लोग कहते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राम जप करके पूरे देश का माल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की इनकी नापाक कोशिश है। मैं कहना चाहता हूं, राम लला मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो ये से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि हम सबकी आस्था न्यायपालिका में है। अब वाहवाही ये ले रहे हैं कि हमने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा कर ये साबित करना चाहते हैं राम को हमने पैदा किया, राम को हमने जीवन दान दिया। अरे माननीय मोदी जी, अयोध्या में जिस राम की हजारों साल से पूजा हो रही है, जिसे लोग भगवान मान करके मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है, तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम का अपमान भी है। भगवान को, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता? जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे। हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी चूना लगाने से ये बाज नहीं आते हैं। आप सब तो इंसान हो। यानी आप सब तो इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। इसे साथियों में कहना चाहता हूं, आज इनके गुमराहियत में मत आना। आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। देश की करोड़ों करोड़ जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है,
रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों को दुगना लाभ न देना पड़े, ये आवाज दबाई जा रही है। हम किसानों के ऊपर हो रहे हैं, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब, आपके महापुरुषों का सपना क्या था? तो मनोहर कांशीराम जी ने कहा था, मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। ये शब्द मनोहर कांशीराम साहब के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन मनोहर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न लड़ना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, आगे ही बढ़ता चलूंगा। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों ने, 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा, जो हमारी थाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे, आगे लेके चलते रहेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में सामूहिक रूप से इसमें अनेकों प्रदेश के लोग आए हैं। महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, बिहार और झारखंड के भी हैं। इन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आपकी कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, केवल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिलती रही और आप टेलीफोन करके हमारी टीम को अवगत कराते रहे कि मौर्य जी की साहसिक कदम के साथ हम भी हैं। आज यहां तमाम प्रदेशों के लोग आए, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तमाम पार्टियों के प्रमुख आए। इन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना के साथ मैं आप सबको साक्षी मान करके अपनी नई पारी की शुरुआत करने चल रहा हूं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग, आपका सानिध्य, आपकी ताकत सदैव मुझे शक्ति प्रदान करती रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुभाष, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।